हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल. वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन. कैसे हो आप सब? होप यू आर हैविंग ए ग्रेट डे सो फार. एवरीवन टेल मी अबाउट योर डे. यू एंजॉयड योर डे सो फार? आप सभी ने अपना डे अभी तक एंजॉय किया है? यस. सो यू नो वेरी वेल, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट. आज हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? नीट पीवाईक्यूज ऑफ रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड. सो चलिए, बिफोर वी स्टार्ट ना, आप सभी को मैं जैसा कि एवरी क्लास में बताता हूँ, यू हैव टू बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन, ताकि आप क्या कर सकें, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. ओके, बिकॉज ये सेशंस हैं ही आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको अप्रोच बताने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए. तो अगर आप नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहेंगे तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद द क्लास. आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन. सो पहले मैं रिडॉक्स के बारे में आपको बताऊंगा, फिर इलेक्ट्रो के बारे में, एंड देन हम नीट के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे. तो रिडॉक्स और इलेक्ट्रो की मैं आपको थोड़ी सी समरी दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा. जैसा कि नाम ही बता रहा है रिडॉक्स, हम छोटी छोटी क्लासेस में, लोअर ग्रेड्स में, क्लास 9 10th में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन. हम पढ़ चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की डेफिनेशंस क्या होती हैं. हम ये भी पढ़ चुके हैं कि रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, राइट. कुछ बेसिक टाइप्स हम पढ़ चुके हैं. उसी को थोड़ा एलेबोरेट करेंगे. हमने बैलेंसिंग के मेथड्स भी पढ़े थे, सिर्फ एक मेथड, कौन सा, हिट एंड ट्रायल मेथड. आज की क्लास में हम दो और मेथड पढ़ेंगे. रिडॉक्स में हम दो और मेथड पढ़ते हैं. कौन कौन से? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. क्लियर? अच्छा, रिडॉक्स वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, रिड प्लस ऑक्स. कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ रिडॉक्स? दो वर्ड से, एक रिड एक ऑक्स. रिड का मतलब ऑटोमेटिकली क्या, रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन. तो रिड मतलब रिडक्शन, एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन. डेफिनेटली हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो हम अपने लोअर ग्रेड्स में कवर कर चुके हैं, बट आज मैं यहाँ पर आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की और भी डेफिनेशंस बताऊंगा, अप्रोक्स 4 to 5 डेफिनेशंस. ओके, अभी तक हमने पढ़ा है कि रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन. बट अभी हम इसके बारे में इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स को, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव की टर्म्स, एटम्स की टर्म्स में भी बात करेंगे रिडॉक्स की डेफिनेशंस को लेके. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? द रिएक्शंस इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर अकरिंग साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. अच्छा, इसके अंदर हम एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो कि होगी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अच्छा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक होती है सिनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं. जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस. ठीक है, तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, Na plus Cl2 gives 2NaCl. so 2Na clear. You know very well what is oxidation number, right? So here the oxidation number of sodium is 0. What about the Cl2? It is also 0. What about the sodium in this sodium chloride compound? This is +1 and this is -1. So 0 to +1 and this is going 0 to -1. So there is a one definition of oxidation and reduction. Oxidation means loss of oxygen, addition of oxidation means, sorry for that, oxidation means addition of addition of oxygen, oxidation, so addition of oxygen and removal of hydrogen. What is reduction? Addition of hydrogen and removal of oxygen. Then in terms of oxidation number, oxidation का मतलब increase in oxidation number, oxidation, decrease in oxidation number, reduction. Clear? So you can see here 0 to 1. So definitely sodium is going under oxidation. Increase in oxidation number, oxidation, and decrease in oxidation number 0 to -1, decrease हो रहा है. So decrease in oxidation number, reduction. So 2Na यहाँ पर क्या हो रहा है, एक Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, so 2Na will lose 2 electron. So loss of 2 electron, definitely oxidation. Loss of electron, oxidation. In terms of electron transfer आप कह सकते हैं what is oxidation? Loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. Gain of electron is reduction.
Okay. Similarly, you can see 2Na plus O2 gives Na2O, sodium oxide. So 0, 2 plus 1 and 0, 2 minus 2. So loss of 2 electron and gain of 2 electron. Similarly, 2Na plus sulfur gives Na2S, sodium sulfide. यहाँ पर भी क्या हो रहा है? Loss of 2 electrons. Sodium is undergoing oxidation and sulfur is going with reduction. Sulfur is undergoing reduction. Okay. This is about the redox reaction. तो एक ही रिएक्शन में reduction plus oxidation both are taking simultaneously. So these reactions are known as redox reactions. I hope this is clear. Two more important points regarding the definitions of oxidation and reduction I will tell you. So be ready. Okay. So the next point is definition of oxidation. As I told you already, an increase in the oxidation number of the element in the given substance is known as oxidation. Increase in oxidation number, oxidation. Decrease in oxidation number, reduction. What is oxidizing agent and reducing agent? You know very well. आपने अपनी previous classes में ये बात पढ़ चुके हो. Oxidizing agents are those. देखो जैसे हम नॉर्मली किसी एजेंट की बात करें तो एजेंट क्या करता है? मान लो कोई सपोज करिए हम कोई भी XYZ कोई कंपनी, उसका कोई एजेंट है, तो वो क्या करेगा? आपको अपनी कंपनी के बारे में बताएगा, राइट? तो एजेंट का मतलब क्या है कि वो एक्चुअली में जैसे अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या कर रहा है? आपको बताएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो कैसे वो आपको ऑक्सीडेशन कर देगा. तो सिमिलरली आप लर्न कर सकते हो इस चीज से. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे का करे ऑक्सीडेशन और खुद का करे रिडक्शन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज एजेंट्स which oxidize others and reduce itself. So इसके अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? मैं रिपीट करता हूं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर्स and reduce itself. What about reducing agent? Reducing agent reduce others, definitely reduce others and oxidize itself. Oxidize itself. आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी. इस बात को ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म बताते हैं. A reagent which can increase the oxidation number of an element. किसी और का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे मतलब उसका ऑक्सीडेशन करे, राइट? These reagents are also called oxidants. इनको क्या कह देते हैं हम? दूसरा नाम क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का? ऑक्सीडेंट्स. Reducing agent, a reagent which lowers the oxidation number of a given element in a given substance, and these reagents are also known as what? Reductants. तो reducing agents को हम क्या देते हैं? reductants, और oxidizing agents को हम क्या कह देते हैं? oxidants. तो कहने का मतलब एक सिंपल सा ये हुआ कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करते हैं और अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करते हैं, मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन. बट रिड्यूसिंग एजेंट्स reduce others. That means they are increasing the oxidation. They are decreasing the oxidation number of others and increasing the oxidation number of itself. That is all about the oxidation, reduction, oxidizing agents and reducing agents. Now I told you already the definition of redox reactions. Reactions which involves change in oxidation number of the interacting species. If there is increase in oxidation number and decrease in oxidation number, they are said to be redox reaction. Redox reaction. Let's understand the definition of oxidation number. So oxidation number and oxidation states, right? Okay, there is a little bit difference between oxidation number and oxidation state. So I want to tell you the definition of oxidation number. Oxidation number actually denotes the oxidation state of an element in a compound ascertained according to set of rules formulated on the basis. That means in a covalent bond, right? You know electron pair is here. So formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element. That is all about the oxidation number. If there is a bond between Na and H, so if H is hydride ion, so sodium will be +1 and hydride will be -1, like this. So oxidation number, that is all about this attraction, or you can say that is all about the electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element. Okay, let's move to the next, the types of redox reaction. Redox word, as I told you already, is made up of two words, red plus ox. That means reduction and oxidation. First one is combination reaction. Combination reactions are those reactions in which two or more reactants are combining to give a single product. Two or more reactants are combining to give a single product. As I told you already, like Na plus Cl2. So for valency we have to put 2Na and it will provide 2NaCl.
सो यू कैन सी हियर 0 to +1 ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 to -1 रिडक्शन हो रहा है. So definitely क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन both are acting simultaneously and two reactants are combining to give a single product. So this is an example of combination reaction. Similarly, you can take Mg plus O2 gives MgO, magnesium oxide, and for balancing you have to put 2 here and 2 here. 2Mg plus O2 gives 2MgO. Similarly, 0 to +2 and 0 to -2. So you can see oxidation and reductions are occurring simultaneously in a particular reactions are known as what? Are known as redox reaction. Are known as redox reaction, right? And these two are the examples of combination reactions. The general presentation you can write like this. नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या वर्ड ही बता रहा है, डिकम्पोज करना, उसे ब्रेक करना, तोड़ना, मतलब अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन. मतलब व्हेन सिंगल रिएक्टेंट इज हियर which will break down into two or more products, that is known as decomposition reaction. So decomposition reaction are those reactions, right, in which a single reactant is breaking down into multiple products. These reactions are known as decomposition reactions, right? जैसे lead nitrate का decomposition, आप ये examples समझ सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट विच इज मोर रिएक्टिव देन, जैसे AB plus C gives AB plus C gives, और आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A plus BC gives AC plus B. यहां पर आप इसको समझ सकते हैं, मैं उसको भी लिख देता जो मैंने प्रीवियस रिएक्शन लिखी थी, बट वो थोड़ा सा ये थोड़ा इजी है देखने में, राइट. A plus BC gives AC plus B, वो थोड़ा सा टिपिकल सा लगता, और कुछ नहीं है. सो हियर A is more reactive than C according to metal activity series, right? ओके, सो A plus BC gives AC plus B. मतलब आप कह सकते हैं कि if A is more reactive than C, अगर मैं मेटल्स की रिएक्शन लेके चलूं, मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, अगर मैं मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, देखो वो बात चाहे डिस्प्लेसमेंट किसी की भी हो, एलिमेंट आप बोल लीजिए, एलिमेंट A is more reactive than एलिमेंट C, ठीक है. अगर एलिमेंट A ज्यादा रिएक्टिव है, नॉट C, इट्स B, राइट, इट्स B. ओके, सो A ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया B को. सो सिंपल आप क्या कह सकते हैं, displacement reactions are those reactions in which one reactant which is more, or one element which is more reactive than other can displace the other element from its compound, from its solution or compound. आप ये भी कह सकते हैं कि एक बेंच पे अगर दो ब्रदर बैठे हुए हैं, राइट, नॉट ब्रदर, आप सिंपल टर्म्स में कहेंगे अगर एक बेंच पे दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, मान लीजिए A और B, और कोई C आया, या इस केस की अगर बात करूं तो एक बेंच पे B और C दो फ्रेंड बैठे हुए हैं, अभी क्या आया, A आया, A ने B को पुश किया, B को बाहर की तरफ निकाल दिया और खुद उस सीट पर बैठ गया, मतलब A ज्यादा स्ट्रॉन्ग था B से, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आती है मेटल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मेटल्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो उसे मेटल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और नॉन मेटल, जिनमें नॉन मेटल्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो उन्हें क्या कहते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट आती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, कौन सी, जिस सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन. दोज रिएक्शंस इन विच a single element will undergo oxidation and that particular element will undergo reduction as well are known as disproportionation reaction. For example, you can take Cu2 positive is providing, or Cu positive, you can take Cu positive is providing Cu2 positive and Cu, that means +1 to +2 and +1 to 0. So +1 to +2 oxidation, +1 to 0 reduction. So a single element is here, a single element which is undergoing oxidation and reduction as well, that means self oxidation and self reduction. What about this comproportionation or synproportionation? Or you can say that is synproportionation. Simple. Cu2 positive plus Cu gives a Cu positive. When two different states, ये दो different states में elements present हैं, but they are going to only single state. That means 2 plus से 1 plus and 0 से 1 plus, different oxidation state, but they are going to common oxidation state. That is known as comproportionation or synproportionation reaction.
आई होप रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आपको क्लियर होगा। मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यहाँ पे बैलेंसिंग हमें पढ़नी है, बैलेंसिंग के क्या स्टेप्स होते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, और दूसरा मेथड हमारा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से आप कैसे समझेंगे, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन must be equal to the number of electrons lost during oxidation. Following steps must be followed by balancing redox reaction by this method. First of all आपको क्या करना है, write the skeletal equation. If not given, frame it. अगर कोई इक्वेशन नहीं गिवन है, कोई स्टेटमेंट गिवन है, तो आप उस स्टेटमेंट से फ्रेम करिए स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन आप उसको कह सकते हैं स्केलेटल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द केमिकल चेंज, जिससे केमिकल चेंज नजर आ रहा हो। ठीक है, आप मूव करेंगे सेकंड स्टेप में, with the help of oxidation number of elements find out which atom is undergoing oxidation and reduction. तो सिंपल आपको क्या करनी है, पहले अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखनी है, देन फाइंड किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जब आपको ये पता लग जाए किसका ऑक्सीडेशन है एंड किसका रिडक्शन है, विच एटम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन and which atom is undergoing reduction, and then separate equations for the atom undergoing oxidation and reduction. According to that, you have to separate the equations like the atoms which are undergoing oxidation write down in one portion, and the what I can say, the atoms which are undergoing reductions write down them in another section. Then add the respective electrons on the right for oxidation and on the left for reduction. Right, if the elements undergo oxidation, then add number of electrons, respective electrons on right, and if the element undergo reduction, then add the respective electrons on left. Note that the net charge on the left and right side should be equal. Multiply the oxidation and reduction reactions by suitable integers so that the total electron lost in one reaction is equal to the total electrons gained by another reaction. So what you have to do, in this case, before balancing these electrons, you have to balance the oxidation and reduction, right? Transfer the coefficients of the oxidizing and reducing agents and their product as determined in the above steps to concerned molecule or ion. By inspection, supply the proper coefficient for other formulae of substance not undergoing oxidation reduction to balance the equation, right? So what I want to say, the elements which are the elements or the compounds जिनका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड दूसरी साइड क्या हो रहा है रिडक्शन, तो आपको उनको बैलेंस करना है, राइट? ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है और देन यू कैन गो फॉरवर्ड। तो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के बाद आप दूसरा मेथड देखेंगे, उसको स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। देखो पहले आपको क्या करना है, बैलेंस केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, राइट? अगर आपको एक बार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता लग गया, फिर आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किसका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन में भी रिडक्शन में भी, दोनों रिएक्शंस को सम करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए आप H2O और अगर एसिडिक है तो H पॉजिटिव और बेसिक है तो OH नेगेटिव का यूज करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप क्या देखेंगे, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आयनिक रिएक्शंस, ओनली मींस इट इज बेस्ड अपॉन मॉडर्न कॉन्सेप्ट। किसके कॉज्ड है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे। मतलब पहले आपको क्या करना है, स्प्लिट द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, जो भी रिएक्शन आपको दी हो उसको दो हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर लो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लेफ्ट और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको राइट। ऐसा फिक्स नहीं है कि लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन ही रखोगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इन बोथ रिएक्शंस बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय हीट एंड ट्रायल। ठीक है, पहले एटम्स को बैलेंस कर दो, बाकी सभी एलिमेंट्स को बैलेंस कर दो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा प्रेजेंट है। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ H2O। फिर आपको ऑक्सीजन को ऐड करना है, कैसे बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ वाटर टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आपको ये सारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अगर एसिडिक मीडियम है तो आपको H पॉजिटिव की तरफ जाना है। टू बैलेंस ऑक्सीजन एड H2O टू द साइड जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है, एंड डबल नंबर ऑफ H पॉजिटिव उसके अपोजिट साइड ऐड करने। मान लीजिए राइट साइड में ऑक्सीजन की कमी है तो 10 ऑक्सीजन की कमी है तो 10 H2 ऐड कर दो और इसका डबल नंबर करके यहाँ पे ऐड कर दो 20 H पॉजिटिव। इस तरीके से द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डेफिसिट। मतलब कितने ऑक्सीजन एटम की कमी होगी उतने ही H2 मॉलिक्यूल्स हमें ऐड करने। अगर बेसिक मीडियम है तो आपको पता ही है बेसिक मीडियम में क्या फॉलो अप करना होता है। बेसिक मीडियम में यू हैव टू गो विद बाय एडिंग OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। यहां पर भी टू बैलेंस ऑक्सीजन एड H2O टू साइड वाइज ऑफ ऑक्सीजन एंड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस ऑन द अपोजिट साइड। क्लियर? रिपीटिंग वंस मोर टाइम,
If you want to balance oxygen atoms, you have to add water to side, which is excess of oxygen, right? To side excess of oxygen, and the same number of OH negative ions you have to add on the opposite side, right? Okay. The number of H2O molecules is equal to the number of oxygen atom deficit. जितने भी H2O molecules आप ऐड करेंगे वो उसके इक्वल होना चाहिए कि कितने ऑक्सीजन एटम कम है. उसी तरह अगर आपको बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो पहले H2O ऐड करिए उस साइड में जहां पर हाइड्रोजन की कमी है. ठीक है, देखो यहाँ ऊपर आपको H2O ऐड करना था जहां पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है. अगर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है उस तरफ ही आपको H2O ऐड करना है और सेम नंबर OH नेगेटिव आयन को उसके दूसरी साइड ऐड करना है. बट अगर इफ यू वांट टू बैलेंस हाइड्रोजन सो यू हैव टू ऐड H2O टू द साइड डेफिसिट ऑफ H, मतलब हाइड्रोजन के जहां पे डेफिशिएंसी है, एंड सेम नंबर OH नेगेटिव के आपको अपोजिट साइड में यहाँ पर ऐड करने हैं. द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डेफिसिट. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट सुटेबल साइड, देन मल्टीप्लाई बोथ रिएक्शंस बाय सुटेबल नंबर सेपरेटली. दोनों रिएक्शंस को सुटेबल नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है टू मेक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ साइड. दोनों रिएक्शंस में चाहे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है या रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर देना, मतलब चार्ज को बैलेंस कर देना है और इलेक्ट्रॉन्स को कट कर देना. एड बोथ हाफ रिएक्शंस ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसिल आउट. इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है एंड राइट डाउन द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन एंड राइट योर बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट आता है अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे मूव करें तो एक वर्ड आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, पहले वो समझते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड द रिलेशंस बिटवीन देम. ठीक है, किस तरीके से वो एक दूसरे में ट्रांसफर होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, देखो मेजर टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ. जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, उसकी वर्किंग होगी, उसमें क्या क्या पार्ट्स यूज हो रहे हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बातों की. गैल्वेनिक सेल जिसमें हम सोडियम और जिंक का, जिसमें सॉरी जिंक और किसका सेल यूज करते हैं, कैडमियम का, राइट. जिंक कैडमियम, जिंक कैडमियम, इनका आप सेल बना सकते हो. इनके क्या बना सकते हो आप, सेल. ठीक है, ओके. ये आपको सेल बना बना के देखने हैं. जिंक कॉपर हो गया, ठीक है, जिंक कॉपर कपल हो गया, तो इनमें जिंक कॉपर कपल हो गया. इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेल, आपको मर्करी सेल बनाने हैं तो उन तरह सेल्स को आप बना के देख सकते हैं. उनमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको बताऊंगा किस तरीके से किसकी वर्किंग क्या होती है और कैसे वो काम करता है, उसका ओवरव्यू मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अपोजिट आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ बातें आ जाती है जैसे सेल रिएक्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन टू सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन टू सेल रिएक्शंस. किस तरीके से आप ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरीके से आप स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो. एक बार आपके पास स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यूज आ जाती हैं, फिर आपको रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बेसिक टर्म्स के बारे में पता लग जाता है. फिर जब आपके पास अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू आ चुकी है तो आप क्या कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं किसी भी कंडीशन, किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर पे. इसके बाद आपके पास क्या आ जाती है, आपके पास आ जाते हैं, बताइए, नस्ट इक्वेशन. नस्ट इक्वेशन क्या कैलकुलेट करती है, ईएमएफ. नस्ट इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नस्ट इक्वेशन का अपने एक डेरिवेशन है. डेरिवेशन हमें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. नस्ट इक्वेशन क्या करती है, नस्ट इक्वेशन ईएमएफ कैलकुलेशन में हेल्प करती है. ठीक है, नस्ट इक्वेशन के बाद गिब्स फ्री एनर्जी की रिलेशनशिप आ जाती है. फिर हम कुछ इलेक्ट्रिकल टर्म्स पे मूव करते हैं जैसे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, राइट, और आपकी कंडक्टिविटी होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी, एटसेट्रा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, राइट. इन टर्म्स पे मूव करते हैं, इनके सिंबल्स और यूनिट देखते हैं. फिर आते हैं हमारे फैराडेज लॉ. फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. तो फैराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोवाइड किए थे. अगर ये बात है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे पढ़ लेते हैं. तो फिर आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी बातें बताने के बाद फिर हम मूव करेंगे किसकी तरफ, टाइप्स ऑफ बैटरीज की तरफ. बैटरीज में क्या क्या होते हैं, एक दो टाइप की होंगी, एक प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी जो क्या होती है, नॉन रिचार्जेबल, और सेकेंडरी जो होती है रिचार्जेबल. प्राइमरी जैसे हो गए आपके सबसे पहले सेल जैसे ड्राई सेल, फिर आप ले सकते हो मर्करी सेल, एटसेट्रा. और जो सेकंड नंबर पे आप ले सकते हैं कौन सी, रिचार्जेबल बैटरी, जैसे आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होगी, निकल कैडमियम बैटरी होगी, एटसेट्रा. और नेक्स्ट आता है आपका फ्यूल सेल का सेक्शन.
फ्यूल सेल, उसमें उसके बाद हम पढ़ते हैं कोरोजन, कोरोजन की एप्लीकेशंस और कोरोजन के टाइप्स, ठीक है। ये और फॉर्मूला कैसे है और कैसे रिएक्शंस होते हैं वो सारी बातें हम कवर कर लेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच की रिलेशनशिप और इनका इंटरकन्वर्जन कैसे होता है वो सारी चीजें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं। तो पहला वर्ड आ जाता है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड क्या है, वो रोड जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ईच इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो सभी इलेक्ट्रोड के साथ होगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी। अगर हम सभी की जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल होता है ये, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ एक्स की कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं उसको 1 मोलर ले लेता हूँ, यूनिटी ले लेता हूँ, इफ एनी गैस अपीयर्स इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इट इज कन्फाइंड टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक ले लो। फर्दर द रिएक्शन को कैरिड आउट करो एट 298 केल्विन ताकि एक स्टैंडर्ड वैल्यू बन जाए। देन द पोटेंशियल ऑफ ईच इलेक्ट्रोड इज सेड टू बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। इस तरीके से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझ सकते हैं। क्या होता है वो, एक तरीके से स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। चलिए एक बार इंपॉर्टेंटली क्विकली इन बातों को एक बार फ्लो चार्ट में देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन जो इन्वॉल्व करता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स को। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। ये हो गया हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, द सब्सटेंस टू बी ऑक्सीडाइज्ड caused by oxidizing agents. Oxidizing agents are those agents which can oxidize others but reduce itself. जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड पोटाशियम मैग्नेट। जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 एक अच्छा आपका, और KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टेस्ट फॉर एक्वस पोटाशियम आयोडाइड कलरलेस टू ब्राउन हो जाता है, ठीक है। एक्वस पोटाशियम आयोडाइड का टेस्ट लगा सकते हैं इसके लिए, और कलरलेस टू ब्राउन हो जाता है। टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट लगाया, ऑरेंज टू ग्रीन कलर आपका अपीयर हो जाता है। और ये किसके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन कौन काम कर सकता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। एंड रिडक्शन इज कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिडक्शन इज नथिंग दैट इज द सब्सटेंस टू बी रिड्यूस्ड। द सब्सटेंस, रिडक्शन का मतलब क्या है, द सब्सटेंस टू बी रिड्यूस्ड, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, दो सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो दूसरे को क्या करें, रिड्यूस करें और खुद को क्या करें, ऑक्सीडाइज करें। ये हमारा रिडॉक्स के बारे में कुछ बात होगी। इसके अलावा रिडॉक्स के टाइप्स मैंने आपको बताए थे, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रोपोर्शनेशन। मैंने आपको एप्लीकेशंस भी बता दी रिडॉक्स की, जैसे कोरोजन, ब्लीचिंग में, एंटीसेप्टिक्स, फोटोग्राफिक डेवलपर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फोटोसिंथेसिस, मतलब मेडिसिनल और पॉलीकेमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग भी मैंने आपको बता दी, जिनके मैंने आपको स्टेप्स बताए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, आप कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये क्या है आपके रिडक्शन की टर्म्स, ये क्या है आपकी रिडक्शन। करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 पे नीट के PYQs में। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। आपने इलेक्ट्रो और रिडॉक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिकॉल किया है। अब क्वेश्चंस की बारी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, क्विकली मुझे बताइए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज। बताइए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, या फिर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोल सकते हैं, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं। इन सभी टर्म्स की एक ही क्या है, ये सभी एक ही डेफिनेशन का पार्ट है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग दैट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन उल्टा होगा, कंबशन अलग है, न्यूट्रलाइजेशन अलग है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए मूव करेंगे हम नेक्स्ट बात पर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO6। आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है CrO6 में। एक चीज ध्यान से देखिए, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है,
ऑक्सीजन वो तो हम पता ही लगा रहे हैं, बट क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, आर्गन 18 4s2, आर्गन 18 4s2 3d4। अब 3d4 है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहाँ कर जाता है क्रोमियम का, तो 4s1 3d5 हो जाता है, 4s1 3d5, तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन और 3d में 5, 1 2 3 4 5, 3d में 5 हो गए, ठीक है, ये हो गया 3d में 5। उसके बाद क्या होगा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 6 चीजों को अपने साथ जोड़ सकता है, 6 आ जाएगी। तो समझना ध्यान से, अगर मैं इसको ऑक्सीजन को -2 लेके चलता हूं तो ऑक्साइड आयन, तो ये आ जाती है 12, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको देखो 3 तरह के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, O2 सिंपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 नेगेटिव पेरोक्साइड, O2 2 नेगेटिव 2 पेरोक्साइड, O2 2 नेगेटिव 2 पेरोक्साइड। ये हमारा क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। वेरी गुड एवरीवन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है किसकी, क्रोमियम की इन CrO6। कितना सिंपल सा है, ये आपका क्या है, सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड का मतलब सॉरी क्या है, पेरोक्साइड। O2 नेगेटिव आपका क्या होता है, सुपर ऑक्साइड, और O2 2 नेगेटिव क्या होता है, पेरोक्साइड, ठीक है। और जब O2 नेगेटिव आ जाता है ऊपर 2 नेगेटिव, उसे हम कह देते हैं ऑक्साइड, और जब O2 पे नेगेटिव होता है तो उसे सुपर ऑक्साइड, ठीक है। जब O पर 2 नेगेटिव होता है तो उसे क्या कह देते हैं, ऑक्साइड। चलिए बहुत छोटी छोटी सी बातें मैं समझा देता हूं आपको। जब O पर 2 नेगेटिव है तो उसे बोल रहे हैं हम क्या, O पर 2 नेगेटिव, तो उसे बोल रहे हैं सुपर ऑक्साइड, गलत, उसे बोल रहे हैं ऑक्साइड। जब O2 पर एक सिंगल नेगेटिव है तो उसे बोल रहे हैं सुपर ऑक्साइड। जब O2 पर 2 नेगेटिव है तो मतलब O2 पर 2 नेगेटिव, ये हो गया, इसको बोलते हैं हम क्या, बताइए जल्दी। O2 पर 2 नेगेटिव को हम बोलते हैं पेरोक्साइड। जैसे मान लीजिए क्रोमियम है, ये इससे जुड़ गया, CrO6 बोला है तो 2 ऑक्सीजन यहां से जुड़ जाएंगे, और इसी तरीके से 2 ऑक्सीजन यहां से जुड़ जाएंगे, क्लियर। तो ये एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है, मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, इस लिगेंड ने चिलेशन कर दिया। चिलेशन मतलब रिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO6 इज, अब CrO6 पर आपको चार्ज कितना लेके चलना है, O2 पर 2 नेगेटिव लेना है, तो एक ऑक्सीजन पर -1, तो इसका और मैं अगर लेट कर लूँ x, तो इसका हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6, कितनी आ जाएगी, +6, मतलब ऑप्शन डी। आई होप आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन डी है, +6 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO6। आप इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 3? क्या मैं मूव करूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ? क्विकली मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखना है। लेट्स सी हु विल बी आंसरिंग द क्वेश्चन वेरी क्विकली। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देखो ऑक्सीडेशन नंबर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, फिर हम बैलेंसिंग की तरफ चलेंगे, फिर हम इलेक्ट्रो के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आर यू रेडी? तो बताइए क्विकली, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन PO4 3 नेगेटिव, इन PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव मतलब फॉस्फेट आयन ऑफ सल्फर, फॉस्फेट आयन, ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का बताना है PO4 3 नेगेटिव में, और सल्फर का बताना है SO4 2 नेगेटिव में, और Cr का बताना है Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन में। चलिए बता देते हैं, एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है। अगर मुझे फॉस्फोरस का बताना है PO4 3 नेगेटिव में, तो PO4 3 नेगेटिव लिखा, इसका मान लिया x, ऑप्शन पर होता है -2 × 4 -8, ओवरऑल चार्ज है -3, x की वैल्यू आ चुकी है +5, +5 सिर्फ दोनों में है, तो मतलब ऑप्शन बी या डी। सल्फर का बताना है SO4 2 नेगेटिव में, तो SO4 2 नेगेटिव, सल्फर को लेट करना है x, -2 4 जा -8 इज इक्वल टू -2, और x की वैल्यू आ चुकी है +6,
+6 सिर्फ आपका इसमें है, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। फिर भी मैं आपको Cr का भी कैलकुलेट कर दिखा देता हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव, अगर इसका x लेट किया तो ये 2x हो गया, -14 हो गया, इज इक्वल टू -2 हो गया, x की वैल्यू आ चुकी है +6, मतलब डेफिनेटली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिंपल है, तो आप आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी। PO4 3 नेगेटिव में P को हमने लेट कर लिया, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P इज x, तो ये हो गया x, 4 × -2 -8 और इज इक्वल टू में -3, तो वैल्यू कितनी आ गई +5। x ये हो गया सल्फर का, ऑक्सीजन का हो गया -2 × 4 -8 और इधर क्या हो गया ओवरऑल चार्ज -2, तो ये आ गई +6। Cr2O7 का भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, 2x + 7 - 2 इक्वल टू में -2, तो 2x आ गया आपका -14 - 2 मतलब कितना 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई +6। इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं कौन बताएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हु विल टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4? वेरी सिंपल, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे आपको क्या करना है, आपको ये ऑर्डर अरेंज करना है, ऑर्डर फाइंड करना है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर होगा। क्विकली बताइए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द अनायंस SO3 2 नेगेटिव, S2O4 2 नेगेटिव, S2O6 2 नेगेटिव, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द अनायंस SO3 2 नेगेटिव, उसके बाद बोला गया S2O4 2 नेगेटिव एंड S2O6 2 नेगेटिव, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। क्विकली बताइए सभी। इसको एक्सलेट करिए, -2 3 6 और ये क्या आ गया 2 माइनस हो गया, ओवरऑल चार्ज को तो इक्वल में रखते हैं, तो आंसर आ गया +4। नेक्स्ट है S2O4 2 नेगेटिव, इसको एक्सलेट किया तो इसका हो गया 2x -2 4 जा -8 इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे +6 डिवाइड बाई 2 मतलब +3। S2O6 2 नेगेटिव, इक्वल टू में आना चाहिए -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी +5। बताइए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। मैंने आपको वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हैं। यू हैव टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा। क्विकली बताइए सभी का आंसर होना चाहिए। पहले S2O4 2 नेगेटिव है किसी में, हाँ बिल्कुल, तो 2 ऑप्शन हो गए कैंसिल। फिर आना चाहिए +3 के बाद +4, SO3 2 नेगेटिव ऑप्शन बी, इसमें कैंसिल, और फिर लास्ट में S2O6 2 नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और नंबर 3 इज ऑप्शन बी। SO3 2 नेगेटिव में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, S2O4 2 नेगेटिव में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और S2O6 2 नेगेटिव में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। Structure of S2O4 2 negative and S2O6 2 negative are symmetrical and thus both sulfur atom are in the same oxidation state. ठीक है, this is not the case with S2O3 and S4O6 2 negative. ठीक है, I hope this is clear. चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है फॉस्फोरस हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। तो पहले आपको इन सभी एसिड्स के स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसा मेटाफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, मेटाफॉस्फोरस HPO3 होल N आप बोल सकते हो, मेटाफॉस्फोरस को क्या बोल सकते हैं HPO3 होल N। ठीक है, उसी तरीके से फॉस्फोरस एसिड क्या हो जाता है H3PO3, और तो फॉस्फोरस क्या हो जाता है H3PO4। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हाइपोफॉस्फोरस का फॉर्मूला लिखना है जो आपको पता ही है, और आप उसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरस होता है H3PO, ऑर्थोफॉस्फोरिक। ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक क्या होता है H3PO4, जैसा कि मैंने आपको बताया। हाइपोफॉस्फोरस क्या होता है H3PO2, और आपका ये क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं बेशक हाइपोफॉस्फोरस के लिए H3PO2। उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस में H3PO3 में अगर निकालें तो इसका होगा +1 का +3, ये प्लस हो गया -6 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई +3, x की वैल्यू कितनी है +3। फॉस्फोरस एसिड 3 × 1 + x + 3 × -2 इज इक्वल टू ओवरऑल 0 चार्ज है तो 0 रख दिया, x की वैल्यू +3 आ गई। और तो फॉस्फोरिक एसिड में जब आप कैलकुलेट करेंगे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +5।
हाइपोफॉस्फोरस एसिड में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो +1 और मेटाफॉस्फोरस एसिड में आप कैलकुलेट करेंगे तो +5। देखो जैसे मैं H3PO4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो इनके स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से होते हैं। मान लीजिए H3PO4 है तो यहाँ पे क्या है H, यहाँ पर क्या है H, और O4 है तो यहाँ पर भी क्या है H, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगा दिए तो ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं H3PO4 का स्ट्रक्चर। एक ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, सिंपल पीएच बॉन्ड रह जाएगा, H3PO3 हो जाएगा। एक और H रिमूव कर देंगे, सिंपल 2 पीएच बॉन्ड रह जाएंगे, एक और H3PO2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम इनके स्ट्रक्चर्स को याद कर सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल और इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। देखो बैलेंसिंग से रिलेटेड है, मैं आपको इक्वेशन बैलेंस करना बता देता हूं। इक्वेशन दे रखी है MnO4 नेगेटिव प्लस गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2। चलिए पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते हैं। पूछा करेक्ट कोएफिशिएंट्स बताइए, तो बैलेंस्ड इक्वेशन के बाद ही पता लगेगा क्या कोएफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस करते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक यही है कि पहले आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग अलग लिख लेनी है। उससे पहले आपको पहचान लेना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ना लिख के, मतलब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख के, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कितनी, -2 4 8 और ये गया 7। और जब आप इसकी निकालेंगे C2O4 2 नेगेटिव की और Mn2 पॉजिटिव की यहाँ पे कितनी है +2, यहाँ पे CO2 की कितनी है -4, और जब C2O4 में निकालेंगे तो 2x - 8 = -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस का है तो 8 - 2 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3, तो +3 से +4 और +7 से +2, तो ऑक्सीडेशन पता लग गया किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है C2O4 2 नेगेटिव से CO2 +3 से +4, और रिडक्शन हो रहा है MnO4 नेगेटिव से। देखते हैं यू विल डू फास्ट और आई विल डू, ठीक है, कौन फास्ट करता है देखते हैं। लेट्स डू इट फास्ट। ओके एवरीवन, C2O4 CO2, देखते हैं हु विल टेल मी द आंसर वेरी क्विकली। अब आपको क्या करना है, पहले बैलेंस द आइटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए बैलेंस्ड। अब आप बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विद द हेल्प ऑफ, अगर एसिडिक मीडियम लेके चल रहे थे तो H पॉजिटिव की हेल्प से करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर एक Mn है और इधर भी एक Mn है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। अगर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो विद द हेल्प ऑफ वाटर आप करेंगे। तो आप H2O का एडिशन करेंगे, कहां पर, आप यहाँ पर H2O का एडिशन करेंगे। कितने H2O, 4 H2O। अगर आपने यहाँ पर 4 H2O का एडिशन किया तो अब क्या हुआ, अनबैलेंस हो गए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो लेफ्ट साइड में है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो आपको हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, 8H पॉजिटिव जोड़ना होगा, किधर की साइड, लेफ्ट साइड में। जब सभी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो जाए तो लास्ट में आपको बैलेंस करने होते हैं क्या, बताइए क्विकली, चार्ज। तो आप राइट में देखेंगे +3, आप राइट में देखेंगे 2 नेगेटिव है और लेफ्ट में कितना 0। राइट में है 2 नेगेटिव, ये +4 तो ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट लिखी थी। राइट में 2 नेगेटिव और लेफ्ट में 0। अगर ऐसा है तो आप, सॉरी फॉर दैट, लेफ्ट में 2 नेगेटिव एंड राइट में 0। अगर राइट में 0 है, लेफ्ट में 2 नेगेटिव है, तो राइट में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। यहाँ पे देखेंगे टोटल 8 पॉजिटिव और 1 7 पॉजिटिव, और यहाँ पे सिर्फ 2 पॉजिटिव। इसको न्यूट्रल करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है क्योंकि ऐड करनी है और उनका इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C2O4 2 नेगेटिव और इधर लिख देता हूँ 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके आपने कहा आंसर बी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ये कितना है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके आपके लिए, ताकि आपको बेटर से समझ में आए। 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ऐड करते हैं
मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो 5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 5CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो एक चीज का ध्यान रखना है, वो आपके राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2M2 पॉजिटिव प्लस 8H2O। 2M2 पॉजिटिव ना लिख के लिखेंगे 2Mn2 पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? 2Mn2 पॉजिटिव। अब 10 इलेक्ट्रॉन से तो 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ऐड कर लेते हैं। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया? 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव यहां पर हम लिखेंगे 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O प्लस 6 प्लस 5CO2 प्लस 5CO2। अब आपको इनके कोएफिशिएंट्स मैच करने हैं। कोएफिशिएंट में क्या कह रहा है? वो कह रहा है MnO4 का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? MnO4 का कोएफिशिएंट है 2, तो 2 किस ऑप्शन में? 2 में। ठीक है, कैंसिल, बाकी बी और डी बच गए। कह रहा है C2O4 का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? C2O4 का कोएफिशिएंट हमें दे रखा है 5, तो C2O4 का कोएफिशिएंट 5 सिर्फ इसमें, तो ऑप्शन बी मैच कर गया। और उसके बाद आपका 16 कोएफिशिएंट होना चाहिए किसका? एक सेकेंड, H पॉजिटिव आपके रह गए हैं यहाँ पे H पॉजिटिव भी थे, तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव। टू MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। तो हमारा जो इक्वेशन बन चुकी है, आपको कोएफिशिएंट पता लग चुके हैं, 2, 5 और 16 आएंगे। H पॉजिटिव कितने हैं? 16, तो H पॉजिटिव कितने हैं आपके? 16, तो ऑप्शन बी आपका करेक्टली मैच कर रहा है। आई होप आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्लियर हुआ होगा। जैसे मैंने फिर बता देता हूँ, 6 का होगा ऑप्शन बी। कैसे होगा ऑप्शन बी? क्योंकि हमने क्या किया, MnO4 को दो, जो स्केलेटल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखा, फिर दो इक्वेशन बना दी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, फिर एटम्स को बैलेंस किया अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव जाने में 5 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? 5 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। क्या हुए? गेन। और C2O4 3 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव से CO2 जाने में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। मल्टीप्लाई 1/2 एंड 2/5 टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को सिंबल ई नेगेटिव कैपिटल नहीं होता, कैसा होता है? स्मॉल होता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, जब हमने इसको बैलेंस किया तो हमारे पास आ गई 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2। तो बैलेंसिंग चार्ज करने के बाद, अच्छा, जब भी आपकी कोई भी इक्वेशन, कोई भी सिंगल इक्वेशन हो, जब भी वो बैलेंस होके आ जाए, आयनिक इक्वेशन हो या कैसी भी इक्वेशन हो, तो आपको क्या करना है? जैसे इक्वेशन बैलेंस होके आ गई 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये प्रोडक्ट साइड नहीं है, ये प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड नहीं है। मैं आपको एक चीज और रिपीट करता हूं, आपको ये ध्यान रखना है कि पहले तो सारे एटम्स को चेक कर लेना। एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट आर बैलेंस्ड और नॉट। जब एटम्स सभी एलिमेंट्स के बैलेंस्ड हो जाए तब हम आगे की तरफ मूव करेंगे। किस बात पे? कि यहाँ पर चार्ज कितना टोटल? 2 नेगेटिव प्लस 5 टू 10 नेगेटिव प्लस 16 पॉजिटिव, तो कितना हो गया? 2 और 10 12 नेगेटिव, 16 में से गए तो कितना बचा? 4 पॉजिटिव। और इधर चेक करेंगे 2 2 4 पॉजिटिव, तो चार्ज दोनों तरफ बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होना चाहिए? वेरी गुड एवरीवन, ट्राई करते रहिए, नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट BrO4 नेगेटिव, यहाँ Br +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ Br आ गया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ Br आ गया किसमें? H का +1 और ऑक्सीजन का -2, तो कितना बचा? +1। और यहाँ Br आ गया 0 में और यहाँ Br चला -1 में। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरह से डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। ठीक है। ब्रोमीन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यूज एज शोन इन द डायग्राम बिलो। तो आप किसी भी एक को लेके और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पूछा गया क्या था? स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब सेल्फ रिडक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन। जो सेल्फ रिडक्शन में जा रही हो और सेल्फ किस में जा रही हो? ऑक्सीडेशन में।
जब हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा तो रिएक्शन जिसका ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाएगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर हमने HBRO से BR गए, HBRO में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जब आप देखेंगे +1 और इसकी 0, मतलब +1 से 0 जा रही है। ई नॉट सेल आपका क्या है, ई नॉट क्या है 1.595, और जब आप इसको देखेंगे HBRO से +1 से कहा जा रहा है BrO3 नेगेटिव। BrO3 नेगेटिव का मतलब कितना, +5, और HBRO को जब हम ऐड करेंगे तो 2HBRO गिव्स Br2 + BrO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे BrO का HBRO का +1 से जा रहा है 0 और एक बार जा रहा है +1 से +5, मतलब +1 से 0 रिडक्शन और +1 से +5 ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हैं ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड वाला, और ये आपका रिडक्शन हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड वाला। ठीक है, जब हमने क्या किया, हमें पता है ई नॉट सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो 1.595 माइनस 1.5 किया तो 0.095 आ गया। मतलब अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आ जाता है या डेल्टा G नेगेटिव आ जाता है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन जो डी है, रिएक्शन इन डी इन्वॉल्व्स कॉम प्रोपोर्शनेशन या सिन प्रोपोर्शनेशन। मैं जैसा कि आपको दिखा देता हूँ, रिएक्शन जो डी में आप देख सकते हो तो वो कॉन प्रोपोर्शनेशन या सिन प्रोपोर्शनेशन है। कैसी है, कॉन प्रोपोर्शनेशन या सिन प्रोपोर्शनेशन। तो कॉन प्रोपोर्शनेशन मैंने आपको बताया था, गिवन टू रिएक्टेंट्स ईच कंटेनिंग द सेम एलिमेंट्स बट विद a different oxidation number forming a product in which one element involved reach the same oxidation number। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 एकदम क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल सा क्वेश्चन है, रिडॉक्स का क्वेश्चन है। जब Cl2 गैस को रिएक्ट करेंगे हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, CO2 की NaOH एक्सेस के साथ हॉट के साथ रिएक्शन करी तो आपके क्लोरेट बनने लगेंगे। ठीक है, और तो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, the oxidation number of chlorine changes from, आप देखेंगे on reaction with hot and concentrated alkali a mixture of chloride and chlorate is formed। तो क्लोराइड बन गया सोडियम क्लोराइड और क्लोरेट बन गया सोडियम क्लोराइड। Cl2 0 में था, 0 से कहा गया -1 और इसका क्या है +1, इसका किसका मान लिया x और -2 चीज -6, ओवरऑल चार्ज 0 तो कितने में आ गया +5 में। तो इसमें कहा है +5 में, तो 0 से गया -1 और 0 से गया +5, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रही है और इंक्रीज भी हो रही है। मतलब कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 0 टू गया -1 और 0 टू गया +5, तो ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है। कह रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं आपको दे देता हूँ, Al3 पॉजिटिव से Al का, ठीक है, Ag पॉजिटिव से Ag का, ठीक है, K पॉजिटिव से K का, ओके, Cr3 पॉजिटिव से Cr का। वैल्यूज आपको गिवन है, कह रहा है करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा मतलब दूसरे का उतना ज्यादा रिडक्शन होगा, दूसरे का उतना ज्यादा क्या होगा रिडक्शन, और खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। लेसर इज द रिडक्शन पोटेंशियल, जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, दूसरे का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना खुद का ईजी है। देखो, हायर द रिडक्शन पोटेंशियल ईजियर विल बी द रिडक्शन, एंड लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल हार्डर विल बी द रिडक्शन, एंड ईजियर विल बी द ऑक्सीडेशन। तो उस तरीके से इसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा रहेगी। इस वजह से जो पोटाशियम देन एल्यूमिनियम देन क्रोमियम देन सिल्वर, ये आपका ऑर्डर हो गया, पोटाशियम एल्यूमिनियम क्रोमियम एंड सिल्वर। क्लियर, इनको आप मैच कर सकते हैं और फिर आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का तरह वो काम करेगा जो क्या करे, दूसरे को रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेगा, दूसरे को रिड्यूस, खुद को ऑक्सीडाइज। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है यहाँ पर +4 है, सल्फर की +4 है, कार्बन की छोड़ो, Cl की कितनी है यहाँ पे +4। तो Cl 7 तक जा सकता है, ठीक है, Cl कहाँ जा सकता है ClO4 नेगेटिव तक। तो ClO4 नेगेटिव तक अगर जा सकता है तो इसका मतलब +7 तक जा सकता है और कम में भी आ सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से SO2 SO3 में जा सकता है, कम में भी आ सकता है। उसी तरीके से NO2 ज्यादा भी जा सकता है, कम भी आ सकता है, बट CO2 ज्यादा नहीं जा सकता, सिर्फ कम आ सकता है। CO2 +4 में बैठा हुआ है और इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है विच रिड्यूस अदर्स ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। अगर ये ज्यादा में नहीं जा पाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन हैज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से कैलकुलेशन कर दिया।